नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम कल यानी सोमवार के दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच करीब रात के 11:30 बजे हुए झड़प के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों के शहीद होने की खबर है। वहीं दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद दोनों ही देश एक दूसरे से बातचीत के साथ एक दूसरे पर कई प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं। दोस्तों, चीन और भारत के बीच पिछले कई सप्ताह से चल रहे तनाव को लेकर आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल दोस्तों, सोमवार की रात दोनों ही देश की सेनाओं के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं, जबकि 5 चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है और 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोस्तों, दोनों ही सेनाओं के बीच यह झड़प गलवान घाटी में हुई है, जिसके बाद से दोनों ही देश के अधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए घटना स्थल पर बैठक कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारत सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक गलवान वैली में सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के दौरान ये झड़प हुई है और भारतीय सेना का कहना है कि भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार की रात दोनों ही देश की सेनाओं में जोरदार संघर्ष हुआ है, जिसमें सेना के 1 अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में ये बताया गया है कि चीन की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अभी तक चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस झड़प में चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं और उनके 11 सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और यह संख्या अभी बढ़ भी सकती है। वहीं दोस्तों, इस पूरी घटना पर बीजिंग ने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों ने ही सीमा पार कर चीनी सैनिकों पर हमला किया था। वहीं दोस्तों, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर अपना प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि भारत को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग भी की है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि कल रात में हुई इस पूरी घटना के बाद आज सुबह 7:30 बजे से ही दोनों पक्षों के बीच मीटिंग चल रही है। दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया देने के बाद से ही चीन की तरफ से इस मीटिंग की मांग की गई थी। वहीं दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद चीन ने भारतीय सेना को दोषी बताया है और जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार सीमा रेखा को पार किया और चीनी सैन्य कर्मियों को उकसाया और हमला भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों पर सीमा बलों के बीच गंभीर टकराव हुआ। वहीं दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जिसे आप चीन का वफादार कुत्ता भी कह सकते हैं, उसने ट्वीट कर लिखा है कि सोमवार को भारतीय सैनिकों ने 2 बार सीमा को अवैध रूप से पार किया और चीनी सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर झड़पें हुई और 3 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। हालांकि दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस पूरी घटना में चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है।